very good morning to all of you. Welcome you all in class 11 economics. Okay, so you know very well that from the previous few classes we are continuously studying the chapter that is theory of demand. Okay, so in this we have discussed about the loads of the concept that is basically the concept of demand we have discussed. Like we have discussed demand of a commodity. After that, kinds of demand, so in which we have discussed the price demand, income demand and the cross demand. After that we move to the another chapter, another concept, that is what is law of demand. So you know very well the law of demands deals with the that there is inverse relation between the price and the quantity demanded. Okay, so there is inverse relation, means negative relation होता है किसके बीच में, प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड. ओके, सो इफ प्राइस ऑफ द एनी कमोडिटी इज इंक्रीज्ड, so the quantity demanded of those commodity will be decreased. That means अगर एक प्राइस इंक्रीज हो रहा है so डिमांड कमोडिटी की क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी. ठीक है, एंड वाइस वर्सा, राइट. So the concept, meaning and assumption we have discussed. After that we have started the explanation of the law of demand in the individual demand curve and the basically the market demand function. Okay, individual and the market demand. So last class में हम लोगों ने स्टार्ट किया था that is demand function. So factors affecting the demand function. So इसमें हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, हम लोगों ने देखा था डिमांड फंक्शन में. सो डिमांड इज़ द इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड में हम लोगों ने देखा था इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन क्या होता है. सो व्हेन वी टॉक अबाउट द इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन, so that means demand is the function of price of the X commodity, price of the related goods, income of the consumer, taste and preference of the consumer, and expectation about the price in future. ये हम लोग को पता है. ठीक है, नेक्स्ट क्या होता है, नेक्स्ट जो हम लोगों ने देखा था दैट इज मार्केट डिमांड फंक्शन. सो मार्केट डिमांड फंक्शन में क्या देखेंगे, डिमांड ऑफ द एक्स कमोडिटी क्या है, डिमांड ऑफ द एक्स कमोडिटी इज द फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ द एक्स कमोडिटी, प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, taste and preference, expectation about the price. Next one is that is distribution of income, season and the climate, and the last one is that is size of population. Okay, last class में हम लोग ये सारी चीज़ें देखे थे, इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन और भी मार्केट डिमांड फंक्शन. ये सारे कंसेप्ट को हम लोग क्या किया था, डील किया था. आज हम लोग क्लास में क्या करते हैं, आज हम लोग डिस्कस करते हैं कि डिमांड और प्राइस ऑफ द कमोडिटी का रिलेशन, डिमांड एंड द प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स, डिमांड एंड द इनकम ऑफ द कंज्यूमर, डिमांड एंड द टेस्ट एंड प्रेफरेंस, डिमांड एंड द एक्सपेक्टेशन अबाउट द प्राइस. और इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे, यहाँ तो सारे कॉमन हैं, बच्चे यहाँ के तीन, तो डिमांड एज वेल एज दी दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, डिमांड एंड द सीजन एंड द क्लाइमेट, एंड डिमांड एंड द साइज ऑफ द पॉपुलेशन. ओके, तो ये सारे कंसेप्ट हम लोग क्या करते हैं, डील करते हैं इन टूडेज क्लास. सो विदाउट डिलेइंग लेट्स स्टार्ट आवर क्लास एंड एक्सप्लेनिंग ऑल दीज कंसेप्ट. ओके, तो स्टार्ट करते हैं कहाँ से. फर्स्टली वी विल डील विद द इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन ना. तो एक्सप्लेनेशन ऑफ द डिटर्मिनेंट्स. So the heading is
explanation of determinants. और इसको क्या बोलते हैं, और फैक्टर्स अफेक्टिंग दी डिमांड. Factors affecting demand. So this is the topic. Factors affecting demand. So पहला है that is effect of change in price of a commodity. First one is effect of change in price of commodity that is PX on demand, on its demand. डिमांड ऑफ दी एक्स. ठीक है, तो सबसे पहले आपको याद होगा जब उन्होंने इंडिविजुअल फंक्शन दिया था तो क्या था, यही था ना कि डी एक्स इज द फंक्शन ऑफ द प्राइस. तो जब प्राइस चेंज होती है सेम कमोडिटी की तो उसकी क्वांटिटी में कितना ज़्यादा चेंजेस अकर होता है. ठीक है, सो कह रहा है इसमें अदर थिंग्स बीइंग इक्वल देयर इज निगेटिव रिलेशन. ठीक है, अदर थिंग क्या है, इक्वल है, देयर इज निगेटिव रिलेशन. क्या होता है, निगेटिव रिलेशन होता है इसके बीच में. देयर इज निगेटिव रिलेशन बिटवीन द प्राइस एंड दी क्वांटिटी डिमांडेड. क्वांटिटी डिमांडेड और प्राइस में क्या होता है, इनवर्स रिलेशन होता है. कैसे, देयर इज इनवर्स relation between price and quantity demanded. ठीक है, प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में क्या होता है, इनवर्स रिलेशन होता है. ठीक है, सो if price of the X commodity increases, so demand of the X commodity, demand of X commodity will decreases and vice versa. तो यही तो लॉ ऑफ डिमांड में हम लोगों ने देखा था ना कि प्राइस क्या है, एक्स कमोडिटी की प्राइस इंक्रीज होती है तो जो डिमांड है किसकी, एक्स कमोडिटी की, वो क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है ना, एंड वाइस वर्सा. और अब जब प्राइस ऑफ दी एक्स कमोडिटी फॉल करेगी सो जो डिमांड एक्स कमोडिटी की विल राइज. ओके, सो दिस इज द रिलेशन. सो आपको पता है कि जब प्राइस, जैसे हम लोगों ने एक टेबल लिया था ना, प्राइस का टेबल लिया था 10, 20, 30, 40 एंड सो. ठीक है, ये जो जब टेबल हम लोगों ने दिया था और क्वांटिटी जो डिमांड हो रही थी वो क्या थी, 8, 4, 6, 2. जो ये क्या शो करेगी, जैसे ही प्राइस इंक्रीज हो रही है क्वांटिटी जो डिमांड है वो डिक्रीज हो रही है. तो इसका जो भी कर्व आपका बनेगा वो कैसा होगा, डाउनवर्ड स्लोप होगा. ठीक है, इधर प्राइस एंड हियर क्वांटिटी डिमांड. ठीक है, तो डी कर्व क्या है, इट शोज द डाउनवर्ड स्लोप. तो इफेक्ट ऑफ चेंज इन द प्राइस ऑफ द एक्स कमोडिटी यही होगा. ठीक है, नाउ द नेक्स्ट पढ़ते हैं इफेक्ट ऑफ चेंज इन द प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स. Change in price of
related goods on demand of the commodity. So effect of change in price of the related goods on the demand of the commodity, or we can say also that the cross price effect. Okay, so price of the related goods also influence the demand of the commodity. ठीक है, जो प्राइस होती है ना रिलेटेड गुड्स की, वो क्या करती है, इट ऑल्सो अफेक्ट द डिमांड ऑफ द कमोडिटी, डिमांड को भी अफेक्ट करती है. ठीक है, तो इसमें अब हमें देखना है व्हेन द चेंज इन द प्राइस ऑफ द वन गुड, अगर एक कमोडिटी की प्राइस में अगर चेंज होता है, सो व्हाट विल इम्पैक्ट ऑन द डिमांड ऑफ द अदर कमोडिटी. ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड द रिलेटेड गुड्स. कि अगर फॉर एग्जाम्पल इफ वी हैव टेकन दी टी और कॉफ़ी, टी एंड कॉफ़ी ले लिया हम लोग ने, अब टी की प्राइस में चेंज होता है, इफ देयर इज चेंज इन द प्राइस ऑफ द टी, और वी कैन से दैट इफ द प्राइस ऑफ द टी इंक्रीजेस, so what will impact on the demand of the basically the coffee. कि टी की प्राइस इंक्रीज हुई तो कमोडिटी उसकी इम्पैक्ट इस पर क्या होता है. सो दिस इज कॉल्ड प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स. ओके, सो रिलेटेड गुड्स क्या होते हैं, रिलेटेड गुड्स आर ऑफ टू टाइप्स. सो रिलेट प्राइस ऑफ द एक्स कमोडिटी एंड डिमांड ऑफ द वाई कमोडिटी. Or we can say that the price of the Y commodity and demand of the X commodity. ठीक है, price of the Y commodity and demand of the X commodity, तो क्या उसका impact होगा. So we can say that there are two types of related goods. There are two types of the related goods. Okay, so first क्या है, that is substitute goods. Substitute goods, and the second one is that is complementary goods. Substitute goods and the complementary goods. Okay, so there are two types of the related goods. First is substitute goods and the second one is complementary goods. So substitute goods are those goods which we use in place of another. Means one good is replaced with the another good. ठीक है, one commodity is replaced with the another commodity. ठीक है, so substitute goods are those goods which can be used in place of each other, जिसका यूज हम लोग एक प्लेस पे दूसरे के प्लेस पे करते हैं. जैसे मैंने एग्जांपल दिया टी एंड कॉफ़ी, कि टी की चेंज होने पे कॉफ़ी पे क्या चेंज होता है. ठीक है, नेक्स्ट है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. ठीक है, सो दिस इज द कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. सो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होता है, these are the goods which should be consumed together to obtain satisfaction. ठीक है, अगर satisfaction को obtain करना है, so for this both the goods used together means एक के exceptions में हम लोग दूसरी commodity को हम लोग यूज नहीं कर सकते. जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग ब्रेड एंड बटर. ठीक है, दोनों को साथ में यूज करते हैं. नेक्स्ट वी कैन टेक एग्जाम्पल ऑफ द कार एंड पेट्रोल. ठीक है, कार के साथ पेट्रोल का रिलेशन. तो एक का यूज दोनों का कंजप्शन हम लोग सामल्टेनियसली करते हैं, सामल्टेनियसली नहीं टुगेदर करते हैं टू ऑब्टेन दी सैटिस्फैक्शन. यही क्या होते हैं आपके कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होते हैं. अब इनका रिलेशन हमको किस में पढ़ना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूट गुड्स के साथ देखना पड़ेगा. तो सबसे पहला देखते हैं इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्राइस, इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्राइस ऑफ द सब्स्टिट्यूट गुड्स, इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्राइस ऑफ substitute goods
on demand of a commodity, on demand of a commodity, right? Py and the dx, price of the y commodity and demand of the x commodity. ठीक है? सो पहला इसमें केस है A cases, a rise in the price of one good, a rise in price of one good. ठीक है? For example, if we take the price of the coffee increases, that is coffee. कि कॉफी की प्राइस क्या हो रही है? इंक्रीज कर रही है. It leads to an increase in demand of its substitute goods. अब यहाँ पे कॉफी का सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या है? दैट इज टी. ओके, फिर कह रहा है दिस इज बिकॉज अ प्राइस ऑफ कॉफी राइजेस. क्यों? बिकॉज जैसे ही प्राइस क्या होगी? प्राइस ऑफ कॉफी राइजेस, so the demand for coffee falls and it leads to demand of tea rises or the increases. ठीक है? तो क्या कह रहा है? ये कह रहा है सिंपली कि अगर प्राइस ऑफ कॉफी क्या होगी? राइज करती है. ठीक है? राइज की प्राइस जो है कॉफी की वो क्या कर रही है? राइज कर रही है. ठीक है? अब क्या होगा कि प्राइस कॉफी की राइज करेगी, सो डिमांड फॉर कॉफी क्या होगी? फॉल करेगी. कि अब हम लोग डिमांड जो है कॉफी की वो क्या करेंगे? कम करेंगे, क्योंकि प्राइस बढ़ गई है. इससे क्या होगा? डिमांड फॉर द टी राइज. डिमांड जो टी की है वो क्या कर जाएगी? राइज कर जाएगी. ठीक है? अब इसको हम लोग क्या करेंगे? एक टेबल लेंगे और इसका डायग्राम से एक्सप्लेन करेंगे. ठीक है? सो प्राइस एंड दी क्वांटिटी डिमांडेड. तो टू मेक द डायग्राम सिंपलर, ओके, डायग्राम को सिंपल करने के लिए व्हाट वी विल डू? वी विल टेक द प्राइस एज द कांस्टेंट, दैट इज 10 एंड 10, और क्वांटिटी डिमांडेड, जो डिमांड है एक्स की वो राइज कर रही है. तो राइज करने के लिए 4, अगर क्वांटिटी डिमांड 10 पे 4, अब वो 10 से, सो क्वांटिटी डिमांडेड इज राइजिंग. सो वी विल मेक द डायग्राम, that is quantity demanded or the price. So here we will tell 10, 50, etc. So 2, 4, 6, 8. Here 10 price पे कितनी quantity demand होगी? That is 4. फिर 10 प्राइस पे कितना होगा डिमांड? दैट इज 8. This point is, that is E point will be and E1, B1, B1, B and B. So the curve will shift to the right one. So the curve of the T
शिफ्ट टू दी राइटवर्ड, जो टी का कर्व है वो किधर शिफ्ट हो गया, राइटवर्ड। सो क्यों ये हुआ है, बेसिकली दिस इज ओनली फॉर दी ये हुआ इसलिए है बिकॉज जो प्राइस है कॉफ़ी की, यहाँ पे आपको पता है कि सब्सटीट्यूट गुड्स यहाँ पे क्या क्या ले रखा है हमने, सब्सटीट्यूट गुड्स यहाँ पे प्राइस जो है कॉफ़ी की वो राइज कर रही है, डिमांड फॉर कॉफ़ी क्या होगी, वो फॉल करेगी जैसे प्राइस कॉफ़ी की राइज होगी, और डिमांड ऑफ टी जैसे ही कॉफ़ी की प्राइस राइज होगी तो डिमांड जो टी की है वो क्या करेगी, फॉल। ठीक है, तो डिमांड फॉर टी इज़ राइज, सॉरी। तो हम लोगों ने देखा यहाँ पे 10 और यहाँ पे क्वांटिटी डिमांडेड 4 to 8, तो द कर्व इज शिफ्ट टू दी राइट। ठीक है, अब इसके जस्ट ऑपोजिट देखेंगे, अ फॉल इन प्राइस ऑफ वन गुड। ठीक है, अब देखिए फॉल इन प्राइस ऑफ वन गुड, फॉल y and dx, a fall in price of one good। यहाँ पे हमने क्या किया था, that is coffee leads to decrease in demand of its substitute यहाँ पे सब्सटीट्यूट गुड का उन्होंने क्या लिखा रखा था, टी। ठीक है, ये इसलिए हो रहा है बिकॉज प्राइस जो है प्राइस ऑफ कॉफ़ी फॉल्स। ठीक है, यहाँ पे ही स्टेटमेंट दे रखा है कि जो कॉफ़ी की प्राइस है वो क्या करेगी, वो फॉल करेगी। ठीक है, उससे क्या होगा, डिमांड फॉर कॉफ़ी, कॉफ़ी की डिमांड क्या हो जाएगी, डिमांड फॉर कॉफ़ी राइजेस एंड डिमांड and demand for tea, demand for tea will be fall, it's not a rise। क्यों, क्योंकि प्राइस कॉफी की फॉल कर गई है, तो जो कंज्यूमर हैं दे विल प्रेफर मोर दी, डिमांड कॉफी की राइज हो गई और डिमांड टी की क्या होगी, क्योंकि अब जो टी है वो कॉस्टलियर हो रहा है, तो कंज्यूमर विल प्रेफर दी मोर कॉफी। ठीक है, अब इसका भी सेम ऐसे हम लोग कर्व देखेंगे, पहले टेबल प्राइस एंड दी टेन और 10, और फिर यहाँ पे 4 से 2। ठीक है, इसका डायग्राम देखते हैं। यहाँ पे ले लिया हमने 10, 2, 4, 6, 8। ठीक है, पहले प्राइस थी यहाँ पे 4, DB, now it shift to the leftward, D2, D2। ठीक है,
बिकॉज डिमांड फॉर टी क्या हो रही है, फॉल कर रही है। जब डिमांड टी की क्या करेगी, फॉल करेगी, तो कर्व टी का भी क्या होगा, फॉल करेगा। सो इट विल शिफ्ट टू दी लेफ्टवर्ड। वो किधर आ जाएगा, लेफ्टवर्ड आ जाएगा। ठीक है, सो ये कितना हो गया, ठीक है। सो इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्राइस ऑफ द सब्स्टिट्यूट गुड्स ऑन डिमांड ऑफ द कमोडिटी पी वाई एंड डी एक्स। सो फॉल इन प्राइस ऑफ द वन गुड, ये हो गया। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे, दैट इज इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्राइस ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। Effect of change in price of complementary goods PY on demand of the commodity, on ठीक है, ऑन डिमांड ऑफ ए कमोडिटी DX। तो अब इसका देखते हैं। पहला कंडीशन है विथ राइज इन द प्राइस ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। विथ राइज इन प्राइस ऑफ complementary goods, that is car good car. So demand for demand of the question, that is here we are taking the पेट्रोल। जैसे ही प्राइस क्या होगी, कार की राइज करेगी, तो डिमांड जो है पेट्रोल की वो क्या करेगी, फॉल्स, इट फॉल्स, राइट। सो ये क्यों हो रहा है, बेसिकली आपको पता होगा, क्योंकि जैसे ही प्राइस ऑफ कार इंक्रीज होगी, प्राइस ऑफ कार इंक्रीजेज, सो डिमांड ऑफ कार इज, कार की डिमांड क्या हो जाएगी, जैसे ही आपको पता है कि कार की प्राइस इंक्रीज होगी, तो कार की डिमांड क्या हो जाएगी, वो कम हो जाएगी। और डिमांड अगर कार की कम हो जाएगी, तो पेट्रोल की भी डिमांड क्या हो जाएगी, वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। सो डिमांड ऑफ कार फॉल्स, ठीक है। तो ये क्यों हो रहा है, बिकॉज दिस इज द कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, कि एक की प्राइस का चेंज होने पे दूसरे की डिमांड पे क्या होगा, अफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। सो प्राइस ऑफ अ कार इंक्रीजेज, डिमांड ऑफ द कार डिक्रीजेज, एंड डिमांड ऑफ द कार, सॉरी इट विल बी पेट्रोल ना, डिमांड ऑफ द पेट्रोल फॉल्स, ठीक है। सो डिमांड जब पेट्रोल की फॉल करेगी, सो कर्व क्या होगा आपका, लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। So this is the basically the effect of change in the price of the complementary good. If the rise in the price of the complementary goods, अगर just इसका opposite क्या होगा, fall in the price of the, तो प्राइस अगर कार की फॉल करेगी, तो डिमांड कार की क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, एंड द डिमांड ऑफ द पेट्रोल ऑल्सो भी इंक्रीजेस, ठीक है। सो जस्ट कॉन्ट्रेरी हो जाएगा।